बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम समाअत फरमाएंगे मुहर्रमुल हराम में निकाह करना, शादी का प्रोग्राम करना कैसा है। तो याद रखें, निकाह करना ये सुन्नत मुबारका है और निकाह के हवाले से शरीयत मुताहरा ने हमें पूरे साल की इजाज़त दी, यानी पूरे 12 माह में जब भी निकाह किया जाएगा तो शरअन बिल्कुल जायज़ है। यानी आसान लफ्ज़ों में शरीयत ने हरगिज़ ये बयान नहीं किया कि साल में के फ़ुला दिन फ़ुला तारीख़ को निकाह करना मना होता है। शरीयत ने ऐसा कुछ बयान नहीं किया। तो लिहाजा शरीयत मुताहरा की तालीम ये पूरा साल जो है इंसान निकाह का प्रोग्राम कर सकता है, शादी का प्रोग्राम कर सकता है। निकाह करना सुन्नत मुबारका है। सुन्नत जो है ज़ाहिर सी बात है इसमें सवाब मिलेगा। हाँ, अगर उर्फ़ आम में हम लोग इस तरह निकाह जैसी सुन्नत में गैर शरई कामों को मिला देंगे या शादी के मौके पर जो है गैर शरई कामों को मिला देंगे तो उन गैर शरई कामों की शरीयत हरगिज़ इजाज़त नहीं देती। वो आप मुहर्रम के महीने में करें या रबीउन नूर के महीने में या रमज़ान के महीने में, अलगर्ज़ पूरे साल में किसी भी दिन आप जो है गैर शरई कामों को निकाह की तकरीब में मिला देंगे, शादी की तकरीब में मिला देंगे तो वो गैर शरई काम जो है जायज़ हरगिज़ नहीं हो जाएंगे। तो यकीनन आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि निकाह करना मुहर्रमुल हराम में जायज़ है, शादी करना मुहर्रमुल हराम में जायज़ है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, इसका मकसद ये नहीं कि हमने कहा कि निकाह करना मुहर्रम में जायज़ है, शादी करना मुहर्रम में जायज़ है तो आपके यहाँ जो है गानों का प्रोग्राम होता है, इसी तरह माइयों के नाम पर जो है आप गैर शरई काम कर रहे होते हैं, तो इसकी इजाज़त ना मुहर्रम में है ना मुहर्रम के अलावा। ये काम आप मुहर्रम के महीने में निकाह की तकरीब में करेंगे, शादी की प्रोग्राम में करेंगे, वो भी हराम है। और मुहर्रम के अलावा किसी महीने में आप ये प्रोग्राम करते हैं तो ये भी शरई एतबार से जायज़ नहीं है। तो ये बाज़ लोग जो है माइयों में बिलखुसूस जो है ये गानों का प्रोग्राम रखते हैं, इसी तरह मर्दों औरतों का इख्तिलात हो, बेपर्दगी हो। मैंने आपको बताया ये मुहर्रम के महीने में हो या मुहर्रम के अलावा आप निकाह की तकरीब में, शादी की तकरीब में करें, ये किसी भी महीने किसी भी दिन में शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। तो निकाह सुन्नत मुबारका है। होता यह है कि आजकल फ़ी ज़माना हमने बाज़ चीज़ों को जो है उसमें बाज़ चीज़ें इस तरह मिला दी हैं कि लोग ये समझते हैं कि ये जुज़ है निकाह का, ये या शादी का जुज़ है। मिसाल के तौर पे खुशी का माना लोगों ने ये समझ लिया कि बड़े बड़े स्पीकर रखकर गाने चलाना ये खुशी, जैसे अभी 14 अगस्त आएगी तो 14 अगस्त पर भी लोग बड़े बड़े स्पीकर रख के गाने चलाना इसको समझेंगे कि हम खुशी मना रहे। तो ये शरीयत ने खुशी का कोई हमें तसव्वुर नहीं दिया और इस तरह की खुशी मनाना शरीयत ने हमें हरगिज़ बयान नहीं किया है। तो ये पूरे साल इस तरह खुशी मनाने से इज्तिनाब ही करना चाहिए। निकाह हम आपको बार बार बता रहे हैं, ये तो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन सुन्नती अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा मिन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि निकाह मेरी सुन्नत में से है, जिसने मेरी सुन्नत से बेरग़बती की आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो हम में से नहीं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत से है, यानी मेरे तरीक़े से है, और जिसने मेरे तरीक़े से बेरग़बती की तो लिहाजा वो हम में से नहीं है। तो लिहाजा निकाह तो सुन्नत मुबारका है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो मुहर्रमुल हराम के महीने में निकाह करना, शादी करना बिल्कुल जायज़ है। लेकिन आप ये जैसे मैंने आपको बयान किया कि ये जायज़ है, तो अब आपके जहन में ये आ रहा हो कि भाई जिस तरह हमारे यहाँ निकाह का प्रोग्राम होता है कि हम गैर शरई कामों को मिलाते हैं, ये शादी का प्रोग्राम होता है उसमें गैर शरई कामों को मिलाते हैं, तो वो भी जायज़ हो गए। हरगिज़ वो जायज़ नहीं होंगे। वो मैं आपको सराहतन बयान कर रहा हूँ कि वो मुहर्रम के महीने में आप करें या मुहर्रम के अलावा किसी और महीने में निकाह की तकरीब या शादी की तकरीब में गैर शरई काम करेंगे, वो नाजायज़ ही रहेगा, हराम ही रहेगा। होता यह है कि हम अपनी गैर शरई रसूमात को छोड़ने के लिए राज़ी नहीं, तो इस वजह से बाज़ लोगों ने क्या किया, वो ये देखते हैं कि भाई शादी की तकरीब में तो गाने
भी होते हैं, शादी की तकरीब में तो फ़लाँ काम भी होते हैं। तो बाज़ लोगों ने क्या कह दिया कि मुहर्रम के महीने में शादी करना हराम है, मुहर्रम के महीने में निकाह करना मना होता है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। और याद रखें, अगर आप सोग की बात करते हैं तो सोग मज़हब इस्लाम में सिर्फ़ 3 दिन है। हाँ, ऐसी औरत को सोग की इजाज़त दी गई जिनके शोहर का इंतकाल हो जाए, वो 4 माह 10 दिन खातून इद्दत करेंगी, सोग करेंगी, उसे बेवा खातून कहा जाता है। बेवा खातून के लिए 4 माह 10 दिन सोग करने की इजाज़त है। वैसे नॉर्मली मज़हब इस्लाम में 3 दिन सोग की इजाज़त है और इसके बाद सोग करने की इजाज़त नहीं है। और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है शहादत का जाम नोश फरमाया और मज़हब इस्लाम को मज़ीद तक़वियत अता फरमाई। और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो शहादत हुई है, इस वजह से बाज़ लोग कहते हैं कि इन दिनों में निकाह का प्रोग्राम ना किया जाए। तो लिहाजा अगर शरीयत के दायरे में रहकर भी इन दिनों में किया जाए तो बिल्कुल जायज़ है, और अगर दायरा शरीयत से हटकर इन दिनों में करें या इन दिनों के अलावा करें वो नाजायज़ ही रहेगा। हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। अपने तर्ज़ अमल को हम देखें, हम अपने किरदार को देखें, अपनी जो शादी में रसूमात होती हैं उन्हें हम देखें। जिसकी शरीयत इजाज़त नहीं देती वो मुहर्रम के महीने में भी इजाज़त नहीं और मुहर्रम के अलावा महीने में भी इजाज़त नहीं। यकीनन तफसील से मैंने आपके सामने बयान किया है। आप इस मसले को समझ गए होंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।